Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's topic of discussion is gonads. You know that gonads क्या होती हैं? मेल और फीमेल में अलग हैं. ये एंडोक्राइन एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, मतलब सर्टन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन्स हमारे सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको डेवलप करने में इन्वॉल्व होते हैं. कैसे हैं, कौन से हार्मोन हैं, किस जगह पर प्रोड्यूस होते हैं, एक्ट कैसे करते हैं, तो देखते हैं लाइट बोर्ड में. डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट गोनेड्स जो हैं ये भी एज हम कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे काम करते हैं. तो गोनेड्स आप जानते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल. अब देखिए मेल के अंदर और फीमेल के अंदर गोनेड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से हैं. यू नो दैट फीमेल के अंदर जो गोनेड्स हैं वो ओवरीज हैं और मेल के अंदर जो गोनेड्स हैं दीज आर टेस्टिस. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गोनेड्स की. तो गोनेड्स फीमेल में हमने कहा दीज आर प्रेजेंट ओवरीज. फीमेल में ओवरीज मौजूद होती हैं. अ पेयर ऑफ ओवरीज इनसाइड द एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के अंदर मौजूद होती हैं. जबकि अगर हम बात करें मेल की तो मेल के अंदर जो हैं वो टेस्टिस मौजूद होते हैं. अब जो टेस्टिस हैं दीज आर आउटसाइड द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन से बाहर वाले साइड पे मौजूद होते हैं. नंबर ऑफ हार्मोन्स की बात की जाए कि जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं. तो टेस्टिस हम मेल की बात करते हैं तो इससे मेनली एक ही हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन. जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. द वन इज एस्ट्रोजन एंड द अदर वन इज प्रोजेस्टेरोन. यानी कि इसमें दो हार्मोन हैं, एक जो है वो एस्ट्रोजन, इससे समटाइम हम ऐसे भी लिखते हैं, ये सेम ही बात है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन. और दूसरा जो हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन इसमें शामिल है. जबकि मेल की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ज़रा इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. देखें फीमेल में जो एस्ट्रोजन है इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है. तो स्टूडेंट्स इसके एक्टिवेटर की बात की जाए तो इसके एक्टिवेटर में हम बात करते हैं FSH की. FSH जो होता है दैट एक्ट अपॉन प्राइमरी फॉलिकल. ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती हैं ये डेवलपिंग फॉलिकल में कन्वर्ट होती हैं और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल होती हैं दैट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं. यानी कि इनका काम जो है वो किसको प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना काम होता है. तो बेसिकली हम यहाँ पे कहते हैं जिसका एक्टिवेटर है वो क्या चीज़ है, FSH, जो कि प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी में एक्ट करता है. दैट स्टार्ट डेवलपिंग, ये डेवलपिंग स्टार्ट कर देती हैं और इनसे जो प्रोडक्शन होती है वो किस चीज़ की है, एस्ट्रोजन हार्मोन की है. क्वेश्चन इज दैट कि एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल क्या होगा, यानी कि अगर तो ये प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका काम क्या होगा. तो स्टूडेंट जो एस्ट्रोजन है सबसे पहले हम कहते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ द यूट्रस, यानी कि हम कहेंगे थिकनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस पर एक्ट करती है एक. और साथ में ही इसका काम होता है इनहिबिशन ऑफ FSH, इनहिबिशन ऑफ FSH. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी ने ही इसको प्रोड्यूस करवाया और उसी को ही ये चीज़ क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है. जब ये इनहिबिट होगा FSH तो इसकी वजह से FSH का लेवल क्या होगा, डिक्रीज FSH. दैट स्टार्ट, इसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट इंक्रीज द लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा. अब यहाँ पे हम एक बात ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो एस्ट्रोजन है, हम यहाँ पे जो एस्ट्रोजन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब देखें जैसे जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ेगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ेगी.
क्योंकि एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ रही है, दैट विल इनहिबिट एफएसएच। एफएसएच का लेवल कम होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस तरह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के साथ साथ में हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एफएसएच है ना, ये प्राइमरी फॉलिकल पर एक्ट कर रहा है। सम टाइम हम कह सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो बी सीक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द ओवरी बाय मेनी सेल्स। यहाँ पे जिक्र है इंटरस्टिशियल सेल्स का भी। ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं ये ओवरी के सेल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने प्राइमरी फॉलिकल की बात की है, ये भी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाते हैं और इस तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर, हम कह सकते हैं ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवुलेशन की, ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग, एग का रिलीज होना, रिलीज ऑफ एग। तो ये जो एग का रिलीज होना दैट इज ड्यू टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और साथ में हम कह सकते हैं कि ये एस्ट्रोजन जो है ये भी साथ में रोल प्ले कर रहा होता है। तो बेसिकली तो यहाँ पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओवुलेशन का मेन काम जो है वो होता है। तो यहाँ पे ये थिकनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसकी थिकनेस इंक्रीज होती है ताकि वहाँ पे जाइगोट को रिसीव किया जा सके। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एग प्रोड्यूस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किस तरह से ऐसे ये रिलीज ऑफ एग जो है उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। हम अगर बात करें ना कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए, स्टूडेंट अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो फीमेल अनएबल टू रिप्रोड्यूस, वो स्टेराइल हो जाएगी, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और सेक्सुअली मैच्योर भी नहीं हो पाएगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी एस्ट्रोजन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी डेवलप करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? जैसे कि फीमेल में हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो जाता है, आवाज़ में जो है वो पिच जो होती है उसमें डिफरेंस होता है, बॉडी सॉफ्टनेस होती है, फीमेल के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो उनको रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए कंटिन्यू रखते हैं, रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए। तो वो जो चेंजेस हैं वो इस सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही होते हैं। एक बात मैंने यहाँ पे बताई कि अगर इसमें डिसऑर्डर आ जाता है, डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है फीमेल अनएबल टू रिप्रोड्यूस, फीमेल जो है वो कैसी हो जाएगी, हम कह सकते हैं स्टीराइल हो जाएगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, सेक्सुअली इमेच्योर कहलाएगी, सेक्सुअली इमेच्योर होगी, यानी कि सेक्सुअली वो जो है वो फीमेल इमेच्योर जो है वो भी कंसीडर होगी। इमेच्योर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो प्रॉपरली जो है वो मेच्योर नहीं होगी, इमेच्योरिटी जो है वो उसमें एग्जिस्ट करेगी। ये सेक्सुअली इमेच्योर जो है वो फीमेल भी होगी। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन जो है ये रिलीज कहाँ से होता है? देखिए, जो रप्चर्ड फॉलिकल थी, रप्चर्ड फॉलिकल, ये रप्चर्ड फॉलिकल दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये किस में कन्वर्ट होती है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होती है। जब ये रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होती है तो दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज येल्विश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ये एक येल्विश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। ये येल्विश ग्लैंडुलर पार्ट, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये ग्लैंड्स लाइक एक्टिविटी है और ग्लैंड्स जो होती हैं यू नो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। सो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है यही रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन में, क्योंकि ये एक येल्विश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो इसकी प्रोडक्शन करवाता है। अच्छा, ये रप्चर्ड फॉलिकल होती क्यों है? बेसिकली जो यहाँ पे ओवुलेशन होती है ना, तो ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग। ये जो एग रिलीज हो रहा है, ये जब
डेवलपिंग फॉलिकल मेच्योर हो जाती है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जब ये मेच्योर हो जाएगी तो वो बर्स्ट होगी तो उसमें से एग रिलीज होगा। अब एग रिलीज हो जाएगा तो बाकी जो पार्ट रह जाता है वो रप्चर्ड फॉलिकल जो होती है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगी तो ये एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाने में रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट, इसके अगर हम रोल की बात करें, यानी कि इसके काम की बात करें कि काम क्या परफॉर्म करता है प्रोजेस्टेरोन, तो एक तो यहाँ पे ये थिकनेस ऑफ यूट्रस जो है ये हो रही है, इसको हम वास्कुलराइजेशन भी एक टर्म देते हैं। वास्कुलराइजेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का इंक्रीज होना, ताकि इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकें। तो इसका जो प्रोजेस्टेरोन है इसका रोल इसी के फर्दर है कि फर्दर थिकनिंग ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस की लाइनों को फर्दर थिक करना, ये भी इसका काम है। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा उसको इंक्रीज कर देते हैं कि दैट प्रिपेयर फॉर कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है कि जाइगोट वहाँ पर आकर अटैच हो सके, कंसीव हो सके, ठीक है। प्रिपेयर फॉर अटैचमेंट और प्रिपेयर फॉर कंसेप्शन, ये कंसेप्शन के पर्पस के लिए प्रिपेयर्ड हो, ये इसका फर्दर काम होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्दर वास्कुलराइजेशन जो होती है वो प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। हम ऐसे भी कहते हैं कि दैट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट, ये भी इनहिबिट करती है FSH को, यानी कि इसका भी काम होता है FSH को। तो इस तरह से प्रिवेंट ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ओवुलेशन जो होती है उसको प्रिवेंट करती है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसेस को हम यहाँ पे कहते हैं कि हो रहा होता है, तो ये जो है उसको स्टॉप करेंगे। अब एक और बात ये कही जाती है कि जो प्रोजेस्टेरोन है दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है। मेंटेनेंस ऑफ यूट्रस, यूट्रस को मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इस सेंस में मेंटेन करना ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। अगर यूट्रस मेंटेनेंस नहीं होगी तो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस भी नहीं होगी। तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी होती है इसमें हम कह सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है दैट इज प्ले रोल इन फर्दर थिकनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की मेंटेनेंस, उसके फर्दर जितनी भी है रिपेयरिंग। तो इस तरह से प्रेगनेंसी जो होती है वो उसको भी मेंटेन करने में इसी प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमने यहाँ पे कही ना कि दैट विल इनहिबिट FSH और प्रिवेंट ओवुलेशन, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल। ये बर्थ कंट्रोल पिल का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, यानी कि दैट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल। अब ये जो बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं उनका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, मतलब कि मेन पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इस तरह से ये क्यों होता है, बिकॉज इट इनहिबिट FSH और FSH को इनहिबिट करके ये ओवुलेशन को स्टॉप करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल। तो इसी वजह से ये उसका पार्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, एंड यू नो दैट टेस्टिस से दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि एक ही बेसिकली है, जिसमें एक उसने लिखा है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, और एक उसने सिंपल लिख दिया है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन्स हम इसे कहते हैं कि मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट, जब ये मेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं तो मेल के अंदर इनका काम क्या होगा, पहले तो बात करते हैं कि प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं।
यानी कि बिटवीन ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं। अब वो आप जानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही होती हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन ट्यूब्यूल्स। ये टेस्टोस्टेरोन का काम जो होता है, हम कहते हैं कि जो फीटस होते हैं, फीटस उनके अंदर डेवलप सेक्स ऑर्गन, उनके अंदर क्या डेवलप करवाते हैं, सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाना इनका काम होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डेवलप करवाने में रिस्पॉन्सिबल है। अब ये बात आप जानते हैं कि जो मेल होता है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल के अंदर हैं वो हम कह सकते हैं कि चेहरे पे बालों का आना, आवाज़ का भारीपन होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, ये मेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं जिनसे हम मेल को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये डेवलप करवाना इनका मेनली काम होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स, ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है उसका भी रोल प्ले करता है। तो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं, स्पर्म्स कह सकते हैं, इनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट्स एक फैक्ट ये है कि टेस्टोस्टेरोन जब प्रोड्यूस होता है तो इट इंक्रीज, ये क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है फ्रॉम चाइल्डहुड से अनटिल प्यूबेरिटी। कब तक? प्यूबेरिटी तक। जैसे ही प्यूबेरिटी को पहुंचेगा, मतलब कि ये बचपन से प्रोड्यूस होता है और प्यूबेरिटी तक क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। जैसे ही प्यूबेरिटी तक आता है, प्यूबेरिटी का मतलब होता है जब पर्सन अडल्ट हो जाता है, उसके रिप्रोड्यूस करने की एज आ जाती है ऑलमोस्ट को 18 ईयर्स 15 ईयर्स, या रिप्रोडक्टिव एज जब वो मेच्योर हो जाता है उसको हम प्यूबेरिटी कहते हैं, अडल्टनेस कहते हैं। तो जब ये अडल्टनेस तक का पहुंच जाता है उस वक्त आकर हम कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो बाय बर्थ स्टार्ट होती रहती है, अनटिल इंक्रीज करती रहती है, करती रहती है जब तक प्यूबेरिटी जो आ जाती है, और प्यूबेरिटी आने के बाद इसका लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जबकि यू नो दैट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ICSH जो होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है वो इन इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट भी करता है ताकि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो करवाई जा सके। अच्छा स्टूडेंट एक और बात भी ये है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कैस्ट्रेटेड मेल होते हैं, कैस्ट्रेटेड मेल का मतलब ये है कि जिनमें ये मेल टेस्टिस जो हैं वो प्रॉपरली मौजूद नहीं होते या फिर उनको अवेलेबल नहीं है, कट कर दिया जाता है। तो उनकी अगर बात की जाए तो दे आर फेल टू मेच्योर, ये मेच्योर नहीं होते, हम सेक्सुअली मेच्योर नहीं होते, फेल टू सेक्सुअली मेच्योर। और इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, फीमेल लुक लाइक देती हैं, मतलब दे लुक लाइक फीमेल, ये फीमेल की तरह जो है वो अपीयरेंस दे रहे होते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दे हैव नॉट डेवलप मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये नॉट डेवलप, इनके अंदर डेवलपमेंट नहीं होती मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, नॉट डेवलप मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। तो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी इनके अंदर डेवलप नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपरली टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ही नहीं होती। जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होती तो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन के लिए ये टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ, वी हैव स्टडीड द टेस्ट गोनेड्स। अब गोनेड्स एक्टिंग एज एंडोक्राइन, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहे हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे हमने देखा कि दैट इज़ प्रोड्यूसिंग इन फीमेल ओवरीज है,
ओवरी से 2 हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि मेल के अंदर इट इज प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज द रोल, इनका काम क्या है, एक्टिवेटर कौन सा है, वी हैव स्टडीड। लाइक दैट एस्ट्रोजन की बात करें तो इसमें एक्टिवेटर FSH है, डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाएगा। इसका जो रोल है थिकनिंग ऑफ यूट्रस, इनहिबिशन ऑफ FSH, डिक्रीज FSH लेवल जब इनहिबिट करेगा तो इसकी वजह से इंक्रीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में आते हैं। तो ये ओवुलेशन कॉज करवाते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बेसिकली ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द डेवलप्ड और मेच्योर फॉलिकल से रिमूव करवाते हैं। फीमेल में सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स जो होते हैं वो भी एस्ट्रोजन यानी सेक्स हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फीमेल स्टेराइल हो जाती हैं और सेक्सुअली इमेच्योर हो जाती हैं। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये जो रप्चर्ड फॉलिकल होती है दैट्स कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि रप्चर्ड फॉलिकल से कन्वर्ट होता है, और इसको कन्वर्ट करने वाला जो हार्मोन होता है यू नो दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। रोल की बात करें, फर्दर थिकनिंग ऑफ यूट्रस, प्रिपेयर फॉर कंसेप्शन। कंसेप्शन की मैंने बात की कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, जाइगोट जो होता है दैट इज गोइंग टू बाइंड विद यूट्रस, यूट्रस के साथ बाइंड करता है और प्लेसेंटा बनाता है। इनहिबिट FSH, प्रिवेंट ओवुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ यूट्रस, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यानी कि प्रेगनेंसी जो स्टेबल रहती है वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से रह होती है। बर्थ कंट्रोल पिल का मेन कंस्टिट्यूएंट है क्योंकि ये क्या करता है, इनहिबिट करता है FSH को, और FSH की वजह से आगे ओवुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। मेल की बात की जाए तो इसमें 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन ये प्रोड्यूस होता है। ये इंटरस्टिशियल सेल से प्रोड्यूस होता है बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो मौजूद होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे स्पर्म्स प्रोड्यूस होती हैं जिसे हम स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं। ये जो फीटस होता है उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में रिस्पॉन्सिबल है। ये मेल के अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करवाने में इन्वॉल्व होता है, और ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन में इट ऑल्सो इंक्रीज होता रहता है बचपन से लेकर अंटिल प्यूबरिटी तक। जैसे प्यूबरिटी तक आता है ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो कैस्ट्रेटेड मेल जो होती हैं उनमें सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाते, ये फीमेल की तरह नज़र आते हैं, और इनमें मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ये भी डेवलप नहीं होती। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने गोनेड्स के मुतालिक सर्टन हार्मोन्स को डिस्कस किया। अब मेल के अंदर तो यू नो दैट टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल के अंदर क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। अब इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटी है। इसमें इंपॉर्टेंट MCQ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल। तो यू नो दैट इट इज़ अ प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन होता है क्योंकि ये FSH को इनहिबिट करता है। तो ये एक ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन गोनेड्स इन डिटेल। सो नेक्स्ट हम फीडबैक मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।